जब मैंने गुलफहम को इतने सालों बाद देखा तो काफी मुतासिर हुआ, मगर मैं उससे मोहब्बत नहीं करता हूं। क्या आप सच कह रहे हैं? मेरा मतलब है कि क्यों, कैसे? ये कैसे हो सकता है? क्या ये सच है? और क्यों? क्या मतलब क्यों? यानी वो गुलफिम सिपाही है, बहुत खूबसूरत है, समझदार है, बासलाहियत है, हत्ता कि मेरी तो पसंदीदा है। यानी ऐसे कैसे? ये भी तो हो सकता है कि मैं कुछ और तलाश कर रहा हूं। क्या ये मुमकिन नहीं है? हाँ मुमकिन है, जाहिर है। और ये कोई और थोड़ी तय करेगा, आप ही करेंगे। अगर आपको मालूम है कि आप क्या तलाश कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि मैं क्या ढूंढ रहा हूं, बल्कि अब पता लग गया। और वो क्या है? मासूमियत, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जैसे तुम्हें डिजीज बहुत पसंद है, पाकीज़ा, साफ, बेज़र, जिसमें कोई बुराई ना हो। क्या वाकई आप ऐसा महसूस करते हैं? क्या आपको मुझ में कोई बुराई नहीं दिखती? तुम दुनिया की सबसे साफ दिल और मासूम इंसान हो, जिसे मैंने आज पहचाना है। और पहली बार तुम्हें देखकर भी यही सोचा था। तुम्हें डिजीज वाला वाकया याद है ना कुल्लू? तुम वहां अपने गुनाहों का इजहार कर रही थी, और सबसे बड़ा गुनाह, तुमने हालिदे साहिबा की कॉफी में नमक डाल दिया था। क्या सर्दी लग रही है तुम्हें? ये लो। गुल्लू, वो लोग हमें ढूंढने आ गए। मैंने कहा था ना तुमसे। जी अभी तक नहीं आए। शफकत, बेटा, तुम आज जल्दी आ गए। क्या तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ है? दिखाओ मुझे जरा। ठीक हूं मैं। तुम ठीक हो ना? किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? बताओ मुझे बेटा। मैंने तुम्हें परेशान कर दिया? हाँ, देखो ठीक हूं मैं, तुम उदास मत हो। देखो मेरी उंगलियां भी हिल रही हैं। हाँ, आप अस्पताल नहीं गई अम्मी? नहीं,
मेरा दिल नहीं चाहा, जरूरत नहीं थी। मेरा मतलब है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सब ठीक हो जाएगा बेटा। अब तुम क्यों रो रहे हो बेटा? इस तरह तो मैं और उदास हो जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा होते नहीं देख जब सकती। आपके साथ बुरा होता ना मैंने परवाह नहीं की। तुमने ये सोचा भी कैसे? नहीं, उठो बेटा, मत रो। मैं अपनी जिंदगी में मगन रहा और वो लोग आपकी बेइज्जती करते रहे। नहीं, ऐसा मत कहो। हाँ, मैं यही करता रहा अम्मी। मैं यही सोचता रहा कि इस सब से मेरा क्या लेना देना। आपका ख्याल नहीं रखा अम्मी, आपको अकेला छोड़ दिया मैंने। मुझे माफ कर दो। तनेर, मेरे प्यारे बेटे, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जीती हूँ। अगर तुम नहीं होगे तो मुझे इस दुनिया की कोई परवाह नहीं। अगर इस वक्त मैं मर भी जाऊं तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। अम्मी, बेटा, मेरा प्यारा बेटा, मुझे माफ कर दे। आपने हर पल मेरा मैं ख्याल तुम पे रखा, कुर्बान लेकिन जाऊं अम्मी, बेटा। कोई परवाह नहीं। मुझे माफ कर दे। देखो, दिल छोटा मत करो, ठीक है? मुझे तुम्हारी खुशी के सिवा कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मेरी तरफ देखो, अपने आंसू पोंछो बेटा। और मैं दोबारा तुम्हारे मुंह से ये सब नहीं सुनूंगी। जिन लोगों को तुम बुरा भला कहते हो वो तुम्हारा खानदान है। हाँ, तुम्हारी दादी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हैं। जो कुछ आपके साथ हुआ उसके बावजूद आप ये कह रही हैं? नहीं, ऐसा मत कहो बेटा। वो हमसे बड़ी हैं और वो दिल की बहुत अच्छी हैं। वो अच्छी इंसान है, सच कह रही हूँ। मुझसे वादा करो, करो मुझसे वादा। तुम हमेशा उनकी इज्जत करोगे, करोगे ना बेटा? अम्मी, जी गुलफम साहबा, क्या खबर है तुम्हारे पास? उमर साहब दोपहर को यहाँ से रवाना हो गए थे। किस तरफ? शायद वो जजीरे की तरफ गए। अगर कोई जरूरी बात है तो मैं उनसे रब्ता कर सकता हूँ। नहीं, क्या तुम ठीक हो? तुम गाड़ी में जाओ, मैं बोर्ड का जरा बता दूं कि क्या खराबी है, फिर आता हूँ। नहीं, मुझे वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। टैक्सी लेकर चली जाऊंगी मैं। 5 मिनट में आ जाऊंगा, ठीक है? ठीक है। गुलरू, मसूदे ने मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए कहा था। वो तुम्हारे बाबा को लेकर तुमसे ज्यादा परेशान है। गाड़ी में बैठो।
हैरान हुई मुझे देखकर। सीट बेल्ट लगाओ। क्या आप कुछ पूछेंगी नहीं मुझसे? वजाहत दे सकती हूँ मैं। क्या तुम समझती हो कि मैं तुमसे वजाहत की तवक्को कर रही हूँ? बताओगी क्यों? आप यूँ खामोश रहें और कुछ भी न कहें, लेकिन मुझे मालूम है आपके दिल में बहुत से सवालात हैं गुलफम साहिबा। ये बात क्यों नहीं समझती कि तुम्हारी वजाहत में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है गुलरू। वजाहत तो तुम तब दोगी ना जब मैंने तुमसे कोई सवाल किया हो। मुझे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, जानती हूँ, मुझे सब मालूम है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आप सोच रही होंगी कि ये सब क्यों हुआ। ये सच है, मैं सोचती हूँ। ये बात ठीक है कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत सोचती हूँ कि आखिर तुम कौन हो गुलरू? मासूम, सादा, एक बेज़र सी लड़की या फिर कुछ और जो मुझे मालूम नहीं है? आखिर तुम कौन हो? मुझे ये जानना है। अजीब बात है, आज आपके पूछने का तरीका मुख्तलिफ है कि कौन हो तुम आखिर। वाकई देखो, अच्छी बात है, तुम्हें सही से समझने की कोशिश कर रही हूं मैं। एक सवाल तो बनता है, तो तुमसे पूछ लिया जाए, क्या तुम एक मशहूर डिज़ाइनर बनने का ख्वाब नहीं देखती? फिर भी तुम मेरे पास मेरी नौकरानी बन के काम करती हो। क्योंकि तुम्हें आसान रास्ता इख्तियार करना पसंद है, क्योंकि तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारी सलाहियतों को खुद देखूं। इसीलिए तुम अपनी सलाहियत दिखाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती हो, चाहे तुम इस्त्री ही क्यों ना कर रही हो। मेरी सलाहियतें आपको एक दिन नजर आएंगी जरूर, और उस दिन तक तुम्हारे हाथ में पेंसिल की जगह इस्त्री ही होगी। हाँ बिल्कुल, कपड़े इस्त्री करती हूँ आपके, लेकिन मेरे हाथ में पेंसिल भी होती है हमेशा, और आप उस पेंसिल को बहुत अच्छी तरह जानती हैं। और उस दिन तो आप मेरा बनाया हुआ डिजाइन भी देख चुकी हैं। उन डिजाइन्स को कॉपी करने वाली बात को तुम कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रही? भूल जाओ उस बात को। पहले तो तुम ये तय करो कि तुम कौन हो गुलरू। तुम्हारे अंदर ये अजीब सी ख्वाहिश है। ये दो अलग बातें हैं, नौकरानी और एक बड़ी डिजाइनर। इन दोनों चीजों में तुम फंस जाओगी। चलो चलते हैं। मैं खुद चली जाऊंगी। कल रात तुम कब घर आई थी? हाँ बताओ मुझे, क्या तुम्हारी नजर में मेरी कोई अहमियत नहीं है? ऐसा मत कहें बाबा, ना ही ऐसा सोचें। माफी चाहती हूँ मैं, मुझे बहुत अफसोस है। तुम्हारे अफसोस करने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। जिहान की अहमियत तुम्हारी नजर में मुझसे ज्यादा है क्या? कितनी बार कहा है मैंने, रात होने से पहले घर आ जाया करो, मगर शायद तुम लोगों को अब मेरी जरूरत नहीं रही। ठीक है बाबा, ज्यादा परेशान ना हो। अब आप जैसे ही सोए थे ये फौरन आ गई थी। मैंने इसे मना कर दिया था आपको उठाने से। बस रहने दो मसूदे, तुम लोगों की बात की यकीन कैसे करूं मैं? कौन हो सकता है?
अल्लाह सब खैर करे। चिचिक जाके देखो जरा। गुल्रू, गुल्रू, ये क्यों आ गया? बाबा बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? माजर चाहता हूँ मैं। गुल्रू, मैं कसम खाता हूँ मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। जानती हो ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा मैं। क्या कह रहे हो तुम ये? या अल्लाह मुझे सब्र दे। क्या तुम्हें शराफत की जुबान समझ नहीं आती? तुमसे कहा था ना कि दोबारा नजर मत आना यहाँ। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मुझे अपने हाथ चूम दूर दो। हटो। हर दफा तुम्हारे आने से मुसीबत आती है। किस बात का बदला ले रहे हो हमसे? अब यहाँ से जाओगे या पुलिस को बुलाऊं मैं? यकीन करे साले बाबा, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा कि क्या हुआ है। गुल्रू, तुम कुछ क्यों नहीं कह रही? अपनी बकवास बंद करो और दफा हो जाओ। आप छोड़ दे बाबा। कोई बात नहीं, आप भी मुझे मारे, मुझे वैसे ही मार खाने की आदत है। बाबा, क्या मैंने आपके आज तक किसी बात पर एतराज किया है? अब तो आपकी मालकिन गुलफैम साहिबा भी यही चाहती है। वो हमारी शादी के सारे अखराजात देंगी और 1 साल तक का घर का किराया भी। और अब तो मेरी नौकरी का भी कोई मसला नहीं। गुल्रू, क्या तुमने बताया नहीं? नहीं बताया। ये क्या कह रहा है? मेरी जिंदगी खतरे में थी और तुम शादी करने का फैसला कर रही थी। बाबा जान, अभी आप पुरसुकून हो जाए, मैं आपको बता दूंगी हर एक बात। बस जाओ यहाँ से। जानती तो हो तुम्हारे लिए ही सब कुछ कर रहा हूँ मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं होने दूंगा। हाँ, अगर मेरी बेटी मेरी लाश पर चलकर जाए तो मैं उसे नहीं रोक सकता। दफा हो जाओ। बाबा, बाबा गुस्सा ना करें। आ जाए, बैठ जाए, सांस लें। चिचक पानी लेकर आओ। सुबह खैर। सुबह खैर। सुबह खैर अम्मी। सुबह खैर उमर। मैं जा रहा हूँ। लेकिन नाश्ता तो कर लो अपना। अम्मी, मुझे कुछ जरूरी काम है। और हाँ, प्लीज ये दवाएं भाभी के लिए याद से मंगवा लीजिएगा। तुमने कल रात को भी मुझसे बात नहीं की उमर, क्या हो गया है तुम्हें? अम्मी, मुझे जाना है। आज रात मुझे तुमसे जरूर बात करनी है और मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। अम्मी, मेरा फोन कल समंदर में गिर गया था। मैं अभी रास्ते से नया ले लूंगा। अगर कोई इमरजेंसी हो गई भाभी को लेकर तो मुझे हॉस्पिटल के नंबर पर राब्ता कीजिएगा। उमर साहब, सुबह खैर। सुबह खैर। क्या गुलफैम घर पर हैं? जी हैं, लेकिन शायद वो सो रही हैं। उन्होंने कहा था कि मुझे कोई तंग ना करे। क्या आप उन्हें बता सकती हैं कि मैं आया हूँ? माफ कीजिएगा, इस वक्त मैं उन्हें नहीं जगा सकती। मुझे बात करनी है उससे। मैं बहुत थकी हुई हूँ उमर, फिर कभी बात करेंगे। लेकिन मुझे अभी करनी है। ठीक है, तो बताओ फिर कहाँ से शुरू करें? तो फिर उस हसीन सफर से शुरू करते हैं जो तुम अपनी छोटी दोस्त के साथ कर कर आए हो। वो कोई ट्रिप नहीं था। हम किसी काम से जा रहे थे, लेकिन बोट खराब हो गई अचानक। तो वो सफर नहीं, काम था। क्या तुम दोनों ने मिलकर कोई क्लिनिक खोलने का इरादा किया है? गुलफैम, ये किसी का जाती मामला है, तुम्हें नहीं बता सकता। समझ गई मैं। यानी तुम्हारी मेरी नौकरानी के साथ इतनी अहम बात है कि तुम मुझे नहीं बता सकते हो। बहुत खूब उमर। गुलफैम, इस तरह से तुम्हें बात करना जेब नहीं देता। चलो तो ठीक है, फिर खुल के बात करते हैं। तो फिर तुम्हें ये जेब देता है कि तुम मुझसे झूठ बोलो और हकीकत मुझसे छुपाओ? क्या तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे लिए मुनासिब है कि मेरे साथ ताल्लुक में होते हुए मेरी नौकरानी के साथ तुम सफर पर जाओ? जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। अब भी तुम मुझसे ये कहोगे? एक बात तो बताओ उमर, ये सब कुछ चल कब से रहा है? आखिर कब से तुम मेरी आंखों के सामने मुझे धोखा दे रहे हो? कुछ बताओगे मुझे? गुलफैम, तुमसे झूठ कभी नहीं बोला मैंने हमेशा तुमसे सच बोला है। ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। अब तुम जा सकते हो उमर। हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई। लेकिन मैंने खत्म कर दी। ठीक है, जैसा तुम चाहो।
गुलरू, कैसी हो तुम? ठीक। और आप कैसे हैं? मैं भी ठीक। कल इंतजार नहीं किया, फौरन चली गई। तुम्हारे पीछे आया था मैं। गुलफिम साहिबा वहीं पर थी, उनके साथ आ गई थी वापस। राब्ता ना होने पे मेरी बहन ने गुलफिम साहिबा से मदद मांगी और योंजा से आखिरी बार बात मैंने आपके फोन से की थी। घर वालों को ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहती थी तो उन्हीं के साथ आ गई। समझ गया। रास्ते में कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं तो। आपको मालूम तो है गुलफिम साहिबा ज्यादा बात नहीं करती मुझसे। कल की शाम वाकई खूबसूरत थी। मुझे जाना है अब। खुदा हाफिज। बाबा जान, आपने अब तक कुछ नहीं खाया। ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैंने जो भी किया उसकी भलाई के लिए किया। कोई बाप जानबूझकर अपनी औलाद को मुसीबत में नहीं डालता। अगर गुलरू ने उससे शादी की तो ये शादी ज्यादा अरसे नहीं चलेगी, पता है मुझे। बाबा जान, मुझे लगता है आप इस बात से वाकिफ हैं। आप उनके लिए परेशान ना हो। कहाँ है वो? वही गई हैं जहाँ हमेशा उदास होकर चली जाती हैं। और कहाँ जाएंगी वो? जाकर उसे देख कर आओ कि वो कहाँ है। मैं जा रही हूँ बाबा। अरे सुबह सुबह कितना हंगामा हो गया था ना। गुलरू, मेरे काम का क्या हुआ? तुमने उमर साहब से बात की? बताओ ना मुझे, क्या तुमने जाहिदी साहिबा से भी इस बारे में बात की? यार बताओ ना गुलरू, क्या तुमने उन लोगों को मना लिया है? बताओ ना। तुम जैसा बेहिस और खुदगर्ज इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। कितनी मुश्किल में फंस गई हूँ तुम्हारी वजह से मैं। अच्छा बस भी करो ना, मेरी जिंदगी में वैसे ही बहुत सारी मुसीबतें हैं। गुलरू, तुम्हें ये काम आज ही करना होगा, समझ गई? अभी कॉल करो उमर साहब को। इन सब बातों का तुम्हें उस वक्त ख्याल नहीं आया था। अब तुमने मुझे मुश्किल में फंसा दिया है। जरूरत ही क्या थी? तुम्हारी वजह से कितनी शर्मिंदा हो गई हूँ मैं। ठीक है, समझ गई। मैं खुद इस मसले को संभाल लूंगी, मगर मैं जो करूंगी मुझे बाद में मत कहना कि आपा ये ऐसा क्यों किया आपने। योंजा पहले ही बहुत बेवकूफियां हो चुकी हैं, अब मजीद मसले बनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है। ठीक है, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मुझे क्या करने की जरूरत है। अच्छा फिर ठीक है, पहले मर्द से बात करनी है, उसके बाद उमर साहब को कॉल करूंगी मैं। ठीक है, लेकिन जो भी करना जल्दी करना। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लेना बिल्कुल। उफ मर्द, ये सारे मसले मेरी जिंदगी में एक साथ क्यों आ जाते हैं? नहीं यार, वो फोन नहीं उठा रही। उसकी फिक्र करना छोड़ दो अब तुम। सब खत्म हो गया, सब खत्म। मत कहो ऐसा इस्माइल। फिर मैं क्या कहूँ भाई? हाँ, तुम्हारे जज्बात समझता हूँ मैं, जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मुझे इस बात पर एतराज़ भी नहीं है। अब तुम वाकई कुछ नहीं कर सकते, सब बर्बाद हो गया। कब तक इसी तरह ज़बरदस्ती करते रहोगे? जानता हूँ मैं वो क्यों बात नहीं कर रही, अपने बाबा की वजह से, लेकिन गुलरू मुझे समझती है। लो, मैं उसकी बात तो नहीं कर रहा। हम कितनी बार ऐसे अलग हुए और फिर मिल गए। क्या वो मुझे छोड़कर गई? नहीं, छोड़कर मैं भी नहीं गया उसे कभी। क्यों? क्योंकि वो मेरी हर सांस में है। सांस नहीं तो जिंदगी नहीं, ये मुमकिन ही नहीं। कि मैं गुल्लू के बगैर जी सकूंगा। मर्द, मेरे भाई देखो वहां मत जाओ, इस तरह चीजें और खराब हो जाएंगी, तो मुश्किल में पड़ जाओगे। अब जो होना है वो हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मर्द, हेलो मेरी जान, क्या तुम मुझे सुन रही हो? देखो मुझसे बात करो मेरी जान। हम एक दूसरे को तकलीफ ना दे तो अच्छा होगा। सब बातें हो चुकी हैं। क्या मतलब है एक दूसरे को तकलीफ ना दे? गुल्लू ऐसा मत करो मेरी जान, मुझसे रिश्ता मत तोड़ो। तुम्हें पता है मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। आ जाओ बैठकर बात करते हैं। मर्द,
ठीक है, कैफे पे आ रही हूँ मैं। ठीक है, तुम वहां पहुंचो, मैं भी वहां पहुंच रहा हूँ, जल्दी। चिचिक, स्कूल जा रही हो तुम? जी आपा। देखो, अगर आज जाना जरूरी नहीं है तो छुट्टी कर लो ना। कर सकती हो क्या? क्यों, क्या हुआ? मुझे मर्द से बात करने के लिए बाहर जाना होगा। घर पे बाबा के लिए भी तो कोई हो, इसलिए कह रही हूँ मैं। आपा, इंतजार करें, बाबा को थोड़ा बेहतर तो होने दें। अगर उन्हें मालूम हुआ कि आप उनसे मिलने गई हैं तो गुस्सा आ जाएगा उन्हें। मैं कह रही हूँ कुछ नहीं होगा। कहाँ है बाबा? वो बाग में गए हैं कुछ देर पहले। ठीक है, ऐसा करती हूँ, पहले उनसे मिल लेती हूँ, फिर चली जाऊंगी मैं। क्या तुम घर पर हो? हाँ। जल्दी से बाहर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अच्छा, तुम घर पे आ जाओ ना, घर पे कोई नहीं है। क्या हुआ? तुम्हें ऐसी मुझसे क्या बात करनी है? तुम्हें क्या समझा था मैंने और तुम क्या निकली? क्यों ऐसा कर रही हो? क्या मुझे बर्बाद करना चाहती हो? हुआ क्या है? सुबह सुबह ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? तो तुम्हें कुछ पता नहीं? हाँ, गुल्लू को क्या बताया तुमने? वो तुम पर यकीन करेगी या मुझ पर? उसे ऐसा क्या बताया मैंने? तुम समझ रहे हो कि मैंने गुल्लू को इस बारे में बता दिया? समझ रहे हो मतलब? तुमने उसे कुछ नहीं बताया? कुछ भी नहीं बताया उसे मैंने। अगर उसे ये बात बताती मैं तो मामू और मुमानी के लिए भी मसला खड़ा हो जाएगा। मैंने तो तुम्हें इसलिए कहा था कि शायद तुम कुछ समझ जाओ। तुम वाकई में बेवकूफ हो। तुम्हें ना गुल्लू पसंद करती है और ना उसके घर वाले। बाबा, हाँ आपकी तबीयत अभी ठीक हुई नहीं है और आपने फिर से काम शुरू कर दिया। बेटी, बाग और मिट्टी में काम करके मुझे अच्छा महसूस होता है। ठीक हूँ बाबा, अफसोस है मुझे बहुत। यानी आइंदा आपको गलती का मौका नहीं दूंगी। आप ठीक कह रहे थे। देखो बेटी, ये सब दोबारा शुरू मत करो। शर्मिंदगी वाली जिंदगी नहीं जी सकता। बिल्कुल नहीं बाबा, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। ठीक है, जाओ काम पर, देर मत करो। नौकरी बची भी है या नहीं मालूम। क्यों कह रही हो ऐसे? गुलफैम साहबा तुम्हें इस बात पर नहीं निकाल सकती कि मैंने तुम्हें फोन किया। मैं उनसे बात करूंगा। क्यों करेंगे आप? इसकी क्या जरूरत है? उनकी कोई बात नहीं इसमें। ये सब तो मेरी वजह से हुआ और ये नौकरी मेरे मुताबिक भी नहीं है। सोच रही थी कि अपने शोबे से मुतालिक कोई काम ढूंढा जाए तो अच्छा होगा, इसलिए आज कुछ जगहों पे अप्लाई करने जाऊंगी। ये तो तुमने अच्छा फैसला किया। चलो अब जाओ बेटी, मुझे काम करना है। ठीक है, ज्यादा काम मत कीजिएगा आप। कौन है? मैं ब्रूरे। जी कहिए। ये तुम्हारे लिए है। जाहिदा साहिबा, मैंने ये पैसे अपने खर्चों से बचाए थे। सच कह रही हूँ मैं। लेकिन तुम इन्हें अपने साथ लेके क्यों घूम रही थी महबूरे? तुम्हें पता है इतने पैसे रख के घूमना ठीक नहीं होता। तुम बाहर भी जाती हो अक्सर। वो इसलिए कि मैं लोगों की मदद करती हूँ। कुछ गरीब लोग हैं, उनमें से कुछ ज़ईफ भी और कुछ बच्चे भी हैं, वो स्कूल नहीं जा सकते। ठीक है, बस करो। शफकत से मैं बात कर चुकी हूँ। जो भी हुआ ऐसा दोबारा नहीं होगा, उसने कहा है। हाँ, उमर ने दर्द के हवाले से तुम्हारे लिए कुछ दवाएं लिखी हैं, तो वो मैं लेकर आ जाऊंगी। जाहिदा साहिबा, वो मैं क्या अकेले दवा लेने जा सकती हूँ?
खुदा के लिए मैं बस ताज़ी हवा लेने के लिए बाहर जाती हूँ, लोगों से मुलाकात हो जाती है, मुझे अच्छा लगता है। मैं वैसे भी सारा दिन कुछ नहीं करती। ठीक है। शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्र है।